गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट लैब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा की एक क्लास है और 1799 पोस्ट आपकी आ चुकी है और खैर वो तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो 26 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो फॉर्म जरूर से जरूर भर लें, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी किए हुए और पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है क्या है। तो आप जानते हैं बखूबी कि संविधान के द्वारा सृजित है, यानी संविधान के आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा। क्या कहा गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। और ये क्या होगा भाई, तो बहुमत दल का नेता होगा। क्या हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा, ये आपको बहुमत दल, याद रखिएगा एक पॉइंट को कि ये आपको बहुमत दल का नेता होगा, बहुमत दल का, ठीक। इसीलिए जो है आपको लोकसभा को क्या कहते हैं, तो लोकसभा को जो है लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन, क्योंकि यहाँ जो प्रधानमंत्री जो होंगे हमारे बहुमत दल के नेता होंगे और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है, सॉर्टेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं क्या सत्ता दल का अध्यक्ष होता है या हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होगा या फिर जो है सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रधानमंत्री क्या हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होगा, करेक्ट आंसर देना है। तो याद रखिए कि सत्ता दल का ही अध्यक्ष होगा। सत्ता दल मतलब क्या है, अब मान के चलिए कि जब मेजोरिटी जिस पार्टी की होगी, मानिए बीजेपी है और कांग्रेस है, अगर मेजोरिटी आपकी बीजेपी की होगी तो यह क्या हुआ, सत्ता दल, सत्ता दल। और सत्ता दल के जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वो क्या होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे। जैसे कि हमारे अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक। आमतौर पर जो है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। चलिए आपको अभी पता होगा बखूबी, अभी हाल फिलहाल में, एक मिनट रुकिएगा, चलिए एक जो है अर्जेंट कॉल आ रहा था, आते हैं। चलिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं आमतौर पर, संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा का, या दोनों सदन। जानते हैं कि अभी आमतौर पर अगर आप प्रधानमंत्री देखेंगे तो किसके हो जाएंगे, तो लोकसभा के। वैसे राज्यसभा के भी होते हैं लेकिन आमतौर पर यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आमतौर पर कौन किनको देखा जाएगा, तो आमतौर पर हम किसको देखेंगे, तो हम देखेंगे किनको, तो आमतौर पर लोकसभा का जो सदस्य होगा, लोकसभा का सदस्य वही कौन हो जाएंगे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बीपीएससी 1998 का पूछा गया क्वेश्चन है और बीपीएससी का क्वेश्चन दरोगा में तो रिपीट हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। देखिए संसदीय तंत्र में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाएगा जो निम्न का नेता होगा। तो याद रखिए कि निम्न सदन में बहुमत दल का वो नेता होगा। यानी मैंने अभी आपको कहा था कि लोकसभा, लोकसभा जिसको क्या कहते हैं, तो निम्न सदन, निम्न सदन आप याद रखिए, निम्न सदन जिसको कहते हैं लोअर हाउस, क्या कहेंगे, तो लोअर हाउस जिसको क्या कहेंगे, तो लोअर हाउस। और इसी में जो बहुमत दल के नेता होंगे वो कौन हो जाएंगे, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन, मतलब आसीन यानी रह सकता है। तो आप बखूबी जानते हैं कि कोई व्यक्ति तब तक ही अपने मंत्री पद पर रह सकता है बस 6 महीना के अंदर तक, उसके बाद वो नहीं रहेगा। उसको 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता को क्या करना होगा, तो साबित करना होगा। यूपी पीसीएस और बीपीएससी का ये फेवरेट सवाल है, आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74
74 और 75 किन विषयों पर विचार करती है? क्या मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 और 6 का करेक्ट आंसर अगर आप देंगे तो आपको पता है कि मंत्रिपरिषद की बात करता है। किसकी बात करेगा? तो मंत्रिपरिषद के हेड कौन हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री। और आर्टिकल 74 में आपको मंत्रिपरिषद और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री पे चर्चा करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि वी.डी. जत्ती हैं या फिर सरदार पटेल या एल.के. आडवाणी या चरण सिंह, कौन हो जाएंगे? भारत के उप प्रधानमंत्री की आपको बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर अगर आप दीजिएगा तो वी.डी. जत्ती। कौन है? तो वी.डी. जत्ती जो है, वी.डी. जत्ती ये क्या हो जाएंगे? तो ये आप बखूबी याद रखिएगा कि ये जो है आपको भारत के कौन रहे हैं? तो भारत के ये राष्ट्रपति रहे हैं और राष्ट्रपति और राज्यपाल भी रहे हैं ये। और ये क्या नहीं रहे हैं? तो ये आपके उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा जब आप लोग सेशन को देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए? मतलब अभी तक टोटल कितने ऐसे व्यक्ति रहे जो भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए? जैसे आप समझ लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, ये सब कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? चौधरी चरण सिंह आपके हो गए, आपको देवीलाल हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, तो ये सभी रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप आप ध्यान रखिएगा तो ये वाई.वी. चौहान हो गए, ये सारे रहे। तो अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछे तो आप याद रखिएगा 7 रहे। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, आपको जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, उसके बाद आपको कौन कौन रहे फटाफट से याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वाई.वी. चौहान, उसके बाद आप याद रखिए लाल कृष्ण आडवाणी, ये सारे कौन रहे थे? तो आपको जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो टोटल 7 मेंबर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? लोकसभा के अध्यक्ष के.वी.के. सुंदरम कौन नहीं रहे? तो के.वी.के. सुंदरम लोकसभा के अध्यक्ष आपको कभी नहीं रहे। ये क्या थे? तो ये आपको एक स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रखिएगा, ये आपको एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मतलब अपने पद पर रहते हुए वो क्या हो गए? तो दिवंगत हो गए। जो याद रखना है कौन थे ये आपके जी.वी. मालवंकर थे। कौन थे? तो जी.वी. मालवंकर, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जी.वी. मालवंकर। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हम देंगे? तो ये देंगे। चलिए बिल्कुल तो यहाँ तक याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार को। देखिए भारत के जो महान न्यायवादी होंगे क्या होंगे? याद रखिए ये संसद के याद रखिए, यहाँ 1 मिनट रखिए, ये जो है आपको किसी भी सदन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सजेशन यानी कि क्या आप उसको कह सकते हैं, सजेशन को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहेंगे? तो सलाह, याद रखिए। हाँ, सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते भाई? तो ये वोटिंग नहीं कर सकते। तो भारत के महान न्यायवादी जो होंगे ये वोटिंग नहीं कर सकेंगे। ये सजेशन देंगे, ये भाग लेंगे, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर उसे संबोधित करने का अधिकार है? यानी कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं होगा फिर भी उसको संबोधित करने का पूरा राइट है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहते हैं, अभी आपने देखा है, महान न्यायवादी, ठीक है। चलिए लोक लेखा समिति में कितने सदस्य थे? तो जितने हमारे यहाँ भाषा है, कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे यहाँ 22 भाषा है और टोटल सदस्य भी कितने हो जाएंगे? तो 22 होंगे। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? तो डेफिनेटली
कमेंट बॉक्स में अपने दिक्कत को बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। लोक लेखा समिति में कौन होंगे? तो याद रखिए लोकसभा के सदस्यों को ही लिया जाएगा, राज्यसभा के सदस्य को। 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से, या फिर 7 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से। क्या लगता है आपको किसको होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि 15 सदस्य कहां से होंगे? लोकसभा से, क्योंकि ये में आप जानते हैं कि ज्यादा सीटें हैं। दूसरा आप जानते हैं कि ये जनता के द्वारा जाते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुन के, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय अगर हाई कोर्ट की पूछे तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की पूछे तो 65 वर्ष याद रखिएगा, ठीक है। उच्चतम मतलब क्या हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट, याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर इसी की जगह पर अगर आपसे हाई कोर्ट पूछे तो बस इसे 3 साल कम कर दीजिएगा, 62 वर्ष याद रखिएगा, ठीक। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपसे कुछ ईयर है, जैसे 18 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, इसको हम पॉलिटी में इस ईयर को कैसे याद रखते हैं? 18 वर्ष मतदान की आयु है, मतदान की आयु मतलब पहले था 21, ठीक है, अब इसको 18 कर दिया। 21 वर्ष आप देखते हैं ग्राम पंचायत के चुनाव जो होते हैं स्थानीय निकाय में, उनके मतलब खड़ा होने की उम्र है, मतलब उनमें ग्राम पंचायत हो गया, पंचायती राज में आप देखते हैं ग्राम स्तर जिला, तो उनमें ग्राम पंचायत में जो व्यक्ति उस पद पे खड़ा होंगे उनके लिए। 25 वर्ष आप किसके लिए याद रखते हैं? तो पीएम के लिए, ठीक है। उसके बाद आप 30 वर्ष किसके लिए याद रखेंगे? तो 30 वर्ष आपको पता है राज्यसभा के सदस्य के लिए, राज्यसभा। और आप याद रखिए 35 वर्ष किसके लिए याद रखेंगे? तो भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, जिनको हम वरीयता के आधार पर 1 नंबर पर रखते हैं। यहां तक समझ में आया? तो ये आप जो है एक बारी देख लेंगे, इसको एकदम से इसको याद रखना है, यहां तक इसको याद रखना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत? ये आप याद रखिएगा, इनका 65 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और ये आप हाई कोर्ट का याद रखिएगा 62 वर्ष, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम आप सभी के लिए मात्र 299 रुपये में दिया गया है। ऑफर प्राइस है, कंप्लीट बैचेज है। इसमें आपको क्या देंगे? तो हम लोग ऑल सब्जेक्ट देंगे। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी, यहाँ पर आप बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज 20,000% क्यों साथ में होमवर्क दिया जाएगा। तो क्यों देरी कर रहे हैं? देरी नहीं करें। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि बिहार दरोगा 2025 के लिए 99 रुपया में ये बैच लाया गया है, और यह आपको पता है इसी पोस्ट के लिए है। और आप ध्यान रखें बात को कि ये जो है आपको सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट होमवर्क दिया जाएगा। ये बैचेज स्टार्ट 18 अगस्त से 3 से 7 का टाइम है। अभी 7 बजे से जो है आपका पॉलिटी चलता है, उसमें आधा 1 घंटा पहले चली है, तो ध्यान रखें, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत होगा? अभी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा है 65 वर्ष, ठीक। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम पर अभी जो है कौन है? सीजेआई कौन है, ठीक। और कितने नंबर के? याद रखिए कितने नंबर के। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स यानी पिछले सीजेआई कौन थे? पिछले सीजेआई कौन है? सीजेआई का फुल फॉर्म मैं बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? पहली बार ने आप याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कब हुई, ठीक। आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये भी आप ही को बताना है कब हुई। तो आप लोग इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना मुझे लगता है सभी को पता होगा, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, ठीक।
किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? चलिए, किनके अंतर्गत जो है आपको कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो आप जानते हैं ये तीनों क्या थी, तो तीनों आपको प्रेसिडेंसी थी, तीनों प्रेसिडेंसी थी और तीनों में एक ही साथ जो है आपको कोर्ट की स्थापना हुई। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कब हुआ? तो 1862 में आपको जो है कोर्ट, मतलब ये तीनों जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल होगा उनको कौन नियुक्त करेगा? इसका करेक्ट आंसर देंगे तब याद रखिएगा भारत के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्योंकि वो यूटी है और भारत के राष्ट्रपति करेंगे आर्टिकल 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? मतलब कौन जो है भारत जब तक चाहे, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कौन रहेंगे? तो आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जब तक राष्ट्रपति चाहे तभी तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, सॉर्टेड है। नेक्स्ट आते हैं कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की सदस्य के कितनी होती? मतलब विधानमंडल का जो है उसका उच्च सदन निचले सदन के कितने बराबर होगा? तो 1/3 सदस्य के बराबर होगा, यानी विधानमंडल जो है 1/3 सदस्य के बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए बीएसएससी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन और विधान परिषद या विधान परिषद नहीं है, विधानमंडल का ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद, और निचली सदन को विधानसभा। जैसे लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा ऊपरी सदन। अगर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट पढ़ लेंगे तो आप विधानमंडल को समझने में आपको कम दिक्कत आएगी, तो इसीलिए लोग पहले सेंट्रल का पढ़ते हैं, बाद में वो जाके स्टेट का पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है और बिहार में भी है विधान परिषद। ठीक है, चलिए किस राज्य की विधानसभा में, याद रखिए कहाँ नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में, जहां ममता बनर्जी क्या है? तो मुख्यमंत्री हैं। चलिए किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? मतलब ऐसा कौन सा विधानसभा है जहां पर 2 महिला की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल। जम्मू कश्मीर, ये आपको याद रखिए कि जम्मू कश्मीर, और यहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। विधानसभा का सदस्य रहे बिना किसी व्यक्ति को कितने दिन तक मंत्रिपरिषद पर हम रख सकते हैं? तो 6 माह तक। ये तो हमने पीछे देख रखा है, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग, अब जानते हैं कि हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? योजना आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 15 मार्च 1950, याद रखिएगा क्या हुआ? तो योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना हुई, योजना आयोग की स्थापना हुई। अच्छा, जब योजना आयोग की स्थापना होगी तो उस वक्त योजना आयोग के हेड कौन होंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा याद रखिएगा 17 अगस्त 2014, कौन सा याद रखना है? 17 अगस्त। बेसिकली डेट ये नहीं याद रहता लोगों को। 2014 को क्या हुआ भाई? तो योजना आयोग को निरस्त कर दिया गया। निरस्त, और किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी जी हमारे अभी वर्तमान के क्या हैं? तो प्रधानमंत्री हैं। क्या हैं? तो प्रधानमंत्री। और इन्होंने क्या किया? तो एक बेहतर संस्था एस्टैब्लिश किया जिसका नाम क्या है? तो नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? याद रखिए कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1950। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। किनके द्वारा? संसद के एक अधिनियम के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संविधान के एक प्रावधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, ये अगर संवैधानिक निकाय होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भंग नहीं होता। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जो है प्रस्ताव दिया, कहा कि योजना आयोग का क्या काम है। बेसिकली अगर आप देखें तो योजना आयोग का काम है, योजना आयोग का
काम है प्लानिंग करना। क्या है? तो प्लानिंग करना, इसीलिए इसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं। मतलब प्लानिंग के साथ अगर किसी भी संस्था के साथ अगर आप देश चलाएं, प्लान करें, तो आपके लिए आसानी होगा, सरकार के लिए आसानी होता, इसीलिए योजना आयोग को एस्टैब्लिश किया गया। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव दिया, उसके बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग जो बना, इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर तो याद रखिए, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलिए भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर तो याद रखिए, सुकुमार सेन। कौन रहे? तो ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, चुनाव आयुक्त। अच्छा, अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि एट प्रेजेंट टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी कौन है चुनाव आयुक्त, अभी कौन है चुनाव आयुक्त, क्या आप बताएंगे कि अभी कौन है चुनाव आयुक्त? यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 1989 में किया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया और इसमें क्या कर दिया गया भाई? तो याद रखिएगा कि मतदान, याद रखिए मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। मतलब अब पहले क्या था कि 21 वर्ष के लोग ही मतदान कर सकते थे, लेकिन अब क्या है तो 18 वर्ष के लोग भी जो है मतदान कर सकते हैं। तो ये कब हुआ? तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के तहत। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय क्या है? मतलब सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय किस अनुसूची में आएगी? फटाफट से इसका करेक्ट आंसर रखिएगा, तो समवर्ती सूची। अच्छा, इसकी चर्चा 7वीं अनुसूची में की गई है। याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में की गई है। क्या किया गया है इसमें चर्चा? इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक आपको हो गया संघ सूची, दूसरा आपको हो गया राज्य सूची, तीसरा आपको हो गया समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा 3 है और इसमें आपको क्या किया गया? तो समवर्ती सूची में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा को ऐड कर दिया गया। और क्या होता है ये? तो ये आप जानते हैं कि LIC होता है। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस क्या हैं? जैसे कि आप लोगों को कल कुछ एक संस्था है जैसे कि SCO, ठीक है, यूनेस्को, आपको अच्छे से पता है कि ये सारी संस्था से एग्जामिनेशन में पूछेगा। ठीक है, आपको याद रखना है SCO, यूनेस्को, DRDO, इसरो भी आपको देखना है। ठीक, आप देखिएगा यहाँ पर जो है ये 4 संस्था के बारे में कल पढ़ के आना है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें ऐड रहेगा कल से 10-15 संस्था से, क्योंकि बिहार दरोगा में स्टैटिक्स का भी वेटेज रहता है। क्या रहता है? तो स्टैटिक्स जीके का वेटेज रहता है, तो इसीलिए। अच्छा, SCO में जैसे पता होगा कि 10 देश हैं, SCO में 10 देश हैं, इसका नाम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फुल फॉर्म हुआ। उसी तरीके से यूनेस्को, DRDO और इसरो के बारे में डिफेंस रिसर्च आपको याद रखना है, इसकी इसरो के बारे में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी तरीके से आपको इन चारों के बारे में कल देख कर आना है। अच्छा, कल आपको जो है जनवरी, याद रखिए कि जनवरी का डे जो होगा, यानी जनवरी का आप याद रखिए, सीधे याद रखिए कि जनवरी जो हम देखते हैं इसमें से दिवस आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे दिवस आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कल जो है 1 लाइनर के रूप में ये भी ऐड रहेगा इसमें। तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आप सभी को? एक बारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए
नेक्स्ट आते हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी 299 में बैच है कंप्लीट, ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज 20,000 प्लस एमसीक्यू, साथ में होमवर्क। तो ऑफर प्राइस है, जुड़े। अब देखिए दरोगा पे आते हैं तो आपको बखूबी पता है कि दरोगा की अगर मैं बात करूं तो दरोगा की वैकेंसी बहुत अच्छी आई है इस बार, और अगर आपने एक बार दरोगा के लिए पढ़ लिया तो बिहार पुलिस भी आई होप आप कवर कर सकते हैं उससे। और अगर आपने देखिए जीके जीएस, इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्री में भी रहता है और मेंस में भी रहता है, तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा प्रूफ होगा, बहुत अच्छा ये साबित होगा पढ़ेंगे तो। ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज, बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज 20,000 प्लस एमसीक्यू विथ होमवर्क सीरीज। तो डेफिनेटली जुड़े, बस और बस 99 रुपये में ये बैचेज आपके लिए लाया गया है। बैचेज आपको 18 अगस्त से स्टार्ट हो गया, 3 बजे से 7 बजे तक के टाइम पीरियड में, तो डेफिनेटली जुड़ने का कष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। वापस से कल हमारी मुलाकात फिर से होगी।